दृश्य देखा टीवी पर। एक बार तो मैं गौरव जी के साथ बैठा था कमरे में, अचानक टीवी जल्दी से मैं देखता नहीं, यहाँ भी नारायण सेवा संस्थान के जिस कमरे में वहाँ भी टीवी है, लेकिन मुझे दो चीज़ों से प्रेम कभी नहीं हुआ, ना टीवी से प्रेम हुआ ना बीवी से प्रेम हुआ। और आज के जमाने में हर इंसान को इन दोनों से ज्यादा प्रेम है, या तो टीवी से प्रेम करेंगे या बीवी से प्रेम करेंगे। प्रेम का अर्थ है कि चिपके रहना, जो अपना कर्तव्य उसको निभाया जाए, लेकिन जो शास्त्रोक्त हमें विधान बताया है, हमें अपने जीवन के गृहस्थ को भी उसी प्रकार चलाना चाहिए। शास्त्र कहता है गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो अपने गृहस्थ धर्म को ठीक प्रकार से चला देता है, भगवान बिना बुलाए उसके घर परिवार में पहुंच जाते हैं। और जहां परिवार में आपस में मेल हो, एक दूसरे के हृदय में हंसी का खेल हो, परिवार एक दूसरे की भावना को समझता हो, घनिष्ठ प्रेम हो, पति से पत्नी का सच्चा प्यार हो, पत्नी का पति से सच्चा प्यार हो, पिता का पुत्र से सच्चा प्यार हो, पुत्र का पिता से सच्चा प्यार हो, भाई से भाई का प्रेम हो, माता पिता और संतान का घनिष्ठ प्रेम हो, उस घर में कभी झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं। झगड़े में रगड़ा हो सकता है क्या? बोलो ना। और रगड़ा भी तगड़ा हो सकता है क्या? नहीं। पर आज अखबार पढ़ के देखना, अब न्यूज चैनल को सुन के देखना, कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस अखबार में न्यूज चैनल में नहीं आता कि भाई ने भाई को मार दिया 1 गज जमीन के पीछे, पत्नी ने अपने पति को मार दिया एक प्रेमी के चक्कर में, पुत्र ने अपनी माता को मार दिया केवल जायदाद लेने के चक्कर में। आज एक नहीं हजारों उदाहरण प्रतिदिन होते हैं। पढ़े लिखे IAS PCS बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर मेरे पास खुद आते हैं। वो अपनी समस्याओं को जब बताते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी बड़ी डिग्री को प्राप्त करने के बाद ईश्वर से तुमने बुद्धि को प्राप्त नहीं किया। जब ये सुनता हूं अखबारों में कि एक IAS महिला ने आत्महत्या कर ली, एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, और ये बंबई में रहने वाले जितने अभिनेता हैं उनकी तो आत्महत्याओं की डायरी बहुत ज्यादा बनी हुई है। धन्यवाद। ये तब होता है जब हमने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, संतों का संसर्ग नहीं किया, अपने धर्म को कभी माना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनजाना ज्ञान लेकर के दुनिया के चक्कर में हम केवल पेट पालने के लिए, बंगला बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, दुनिया को ऐशो और आराम को दिखाने के लिए मात्र धन कमाने का काम हम कर रहे हैं, जिसके बिना पापा बाज न हो इकट्ठी। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में सच्चे बादशाह वाहे गुरु फरमाते हैं, बिना बेईमानी के, बिना झूठ कपट के ज्यादा धन कोई इकट्ठा कर ही नहीं सकता, और वो धन वैसे ही रह जाता है। आप करोड़ों रुपए जमा करके कितनी रोटी खाओगे, कितने कपड़े पहनोगे, संतान तुम्हारी कितना आनंद लेगी? ना, एक दिन वो धन हमारे लिए कुछ भी नहीं रह जाता जब ये शरीर बेकार हो जाता है। दो चीजों का ध्यान रखे, शरीर को स्वस्थ, मस्त, चुस्त, तंदुरुस्त और मेरी तरह जबरदस्त रखे। हाँ, कई संत मुझे आशीर्वाद देते हैं, बड़े बड़े कथावाचक विद्वान जो प्रसिद्ध हैं, वो गौरव जी को फोन करके कहते एक बार महाराज जी से बात कराइए।
और वो कहते हैं कि महाराज हमें तो ये बताओ तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो। हमने कहा हम तो बाबा रामदेव की चक्की का आटा खाते हैं। धन्यनाथ, आटा कैसा भी हो पर जीवन में घाटा नहीं हो, आपस में भाइयों का बाटा ना हो, और पति पत्नी और पुत्रों के बीच में टाटा ना हो, एक दूसरे अलग ना हो। घर में जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां कुमति तह निपट निधान। मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाणिक देखा है, एक लोटा जल का सूर्य को चढ़ाने पर घर की सारी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी समाप्त हो जाती है। कोरोना के समय में मैंने 2 साल तक अपने सारे शिष्य भक्तों को फोन करके नहीं कुछ भी नहीं बताया, केवल मैंने शरीर को स्वस्थ बनाने का मार्ग बताया, सूर्य को अर्घ देना सिखाया और 5 समय जल पीना सिखाया, पानी को कैसे पीना चाहिए वो भी बताया। मैं सच कहता हूं, कोरोना के समय मैंने सारे शिष्यों का हालचाल प्रतिदिन जानने का प्रयास करता था। पूरे अधिकारियों को मैंने इसी काम में लगाया। पूरे कोरोना में 20,000 22,000 के शिष्यों में 2 शिष्य हुए जिनकी मृत्यु हुई, वरना तो डायलिसिस पर भी मैंने नीचे उतार कर दिखाया। अभी गुरु पूर्णिमा पे मैंने लाइव टेलीकास्ट में उन लोगों को बुलाया था जिनको कोरोना में डायलिसिस से मैंने नीचे उतारा है। हमारे सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, मेरे ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है, बस तुम्हें कोई बताने वाला नहीं हुआ। जैसे हनुमान जी देवताओं, हनुमान जी संतों के श्राप से शक्तिहीन हो गए थे, मगर जामवंत ने जब हनुमान को चेताया, का चुप साध रहे बलवाना, राम काज लग कौ अवतारा, सुनते भयो पर्वता का। हनुमान जी को जैसे याद दिलाई, वो इतने शक्तिमान हो गए कि 100 योजन के समुद्र को ऐसे लांग गए हैं? लांग गए कछु अचरज नाही, लिखा है ना गुसाई जी ने। हाँ, धन्यनाथ, हर इंसान में शक्ति है, भक्ति है, पर तुम्हारी शक्ति और भक्ति को कोई बताने वाला नहीं। यहां तो केवल आपको धन इकट्ठा करके अपने घरों को बनाने के लिए, न जाने क्या क्या काम करने के लिए। अरे भक्तों का दान भी लिया जाए तो नारायण सेवा संस्थान जैसों को दिया जाए।